गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आज अपन जो है वो संडे टाइम्स के एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करने जा रहे हैं। तो उस एडिटोरियल की हेडिंग देखते हैं और एक बड़े लेखक ने जो है वो उसको यहाँ पे लिखा है। तो दोस्तों आज के अपने जो है एडिटोरियल की हेडिंग है हाउ सूडो साइंस इज कमिंग इन द वे ऑफ इंडिया टैकलिंग द पैंडेमिक। पैंडेमिक शब्द अपन काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, इसका मतलब होता है आपदा। और आपदा अभी जो है विश्व के अंदर या अपने भारत को कौन सी ज़्यादा प्रभावित कर रही है? कोविड-19 को। टैकलिंग शब्द अपन ने 2 दिन पहले ही देखा था, इसका मतलब होता है किसी स्थिति को संभालना या काबू में पाना। सूडो साइंस का मतलब जो है जो एक गलत विज्ञान है यहाँ पे, जो अपने धर्म पे आधारित है, या गलत विज्ञान जो अपन यहाँ पे आड़े आ रहा है, वो यहाँ पे उसकी चर्चा चेतन भगत ने यहाँ पे की है। तो आप जानते भी होंगे चेतन भगत ने जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी हैं, इनकी किताबों पे बॉलीवुड में मूवीज़ भी बन चुकी है। तो इन्हीं के द्वारा एक लिखा गया आज संडे टाइम्स का आर्टिकल है, उसकी अपन चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने इस आर्टिकल में यही बताया है कि हमारे जो है देश के अंदर जो गलत विज्ञान व्याप्त है वो किस तरीके से रोड़ा बना हुआ है इस आपदा को संभालने में। तो इस जो है वो स्थिति का मूल्यांकन इन्होंने यहाँ पे किया है अपने आर्टिकल के अंदर। तो आज के आर्टिकल पे चलते हैं अपन। तो आज के आर्टिकल को अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आई राइट दिस कॉलम आफ्टर हैविंग कैप्ट द नवरात्रि फास्ट फॉर 7 days। अब देखो ये हैविंग कैप्ट स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, ये जो है वो परफेक्ट जो है वो पास्ट जो है वो परफेक्ट पार्टिसिपल से संबंधित है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल का यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आई कौन है यहाँ पे? चेतन भगत अपने बारे में बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने जो ये कॉलम जो है वो लिखा है यहाँ पे किसके बाद में? नवरात्रियों के उपवास के बाद में, जो 7 दिन उन्होंने उपवास किया था उसके बाद में इन्होंने जो है वो इसको लिखा है यहाँ पे। Something I have been doing twice a year since the last 30 years। यानी पिछले 30 सालों से, last 30 years यानी पिछले 30 सालों से साल में 2 बार मैं ये करता आ रहा हूँ। यानी उनके द्वारा साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं, तो 2 बार ये जो है वो साल में जो है वो 2 बार ये उपवास जो है वो रखते हैं। I am proud of my religion and have लव फॉर इट। मैं अपने धर्म के ऊपर जो है वो प्राउड करता हूँ और इसके लिए प्यार रखता हूँ। हाउएवर, किंतु या हालांकि, समटाइम्स लव मीन्स पॉइंटिंग आउट थिंग्स दैट नीड टू बी चेंज। लेकिन जो है वो कभी कभी जो प्यार यहाँ पे शब्द है, जो धर्म के लिए प्यार है, पॉइंटिंग आउट यानी इस चीज़ को इंगित करता है यहाँ पे, या इस चीज़ का मतलब यहाँ पे बताता है कि थिंग्स की जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, दैट नीड टू बी चेंज, उनको यहाँ पे बदलने की ज़रूरत है। द पैंडेमिक यानी जो आपदा हमारे देश के अंदर है, एंड आवर रेस्पॉन्स और हमारी जो प्रतिक्रिया उसके प्रति है, टू इट हैव रेज्ड क्वेश्चंस। यानी उन्होंने जो है वो इस स्थिति को क्या किया है, वहाँ पे सवाल खड़े हुए हैं। अबाउट समथिंग दैट प्लेग्स आवर कम्युनिटी, जो हमारे जो है वो समाज को, हमारी कम्युनिटी को क्या कर रही है? प्लेग का मतलब यहाँ पे क्या है? डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे। तो हमारे जो है समुदाय को या समाज को क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है वो। ए लार्ज नंबर ऑफ अनसाइंटिफिक हिंदूज, एक बड़ी मात्रा के अंदर अनसाइंटिफिक हिंदूज का मतलब यहाँ पे क्या है? जो बिना पढ़े लिखे हुए हैं या गैर वैज्ञानिक तथ्यों पे जो हिंदू आधारित है, उनकी संख्या को निरूपित कर रहा है। द अनसाइंटिफिक हिंदू यानी जो अनपढ़े हिंदू हैं, इनफैक्ट का मतलब वस्तुतः, हैज बीन ए बैन का मतलब जो है वो यहाँ पे वो एक विनाश का स्वरूप है। यहाँ पे बैन ऑफ आवर लैंड फॉर पास्ट मिलेनियम, यानी जो है वो बीते हुए हजारों वर्ष के लिए जो है हमारे लिए ये क्या रहे हैं? विनाश का जो है वो यहाँ पे विषय रहे हैं, या विनाश की भूमि के तौर पर ये रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ द रीज़न
वाई द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज़ बीन रूल्ड बाई आउटसाइडर फॉर सेंचुरीज। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय जो यहाँ पे उपमहाद्वीप रहा है उसके ऊपर जो है वो सेंचुरीज तक यानी लगभग 100 वर्षों तक जो है वो आउटसाइडर्स लोगों ने शासन वहां पे किया था। इट हैज़ द रीज़न, और यही वो कारण है, इट इज़ द रीज़न, और यही वो कारण है कि वाई वी आर सीइंग रिकॉर्ड डेट्स, कि हम जो है वो एक रिकॉर्ड मृत्यु जो है वो क्यों देख रहे हैं, फ्रॉम किस से, कोरोना की बीमारी से। इवन है जबकि चाइना और अमेरिका जो है वो सीम प्रतीत हो रहे हैं यहाँ पे टू हैव पुट द पैंडेमिक बिहाइंड, यानी जो है आपदा को पीछे छोड़ते हुए, दैम एंड आर मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ अगेन, और वापस जो है वो आर्थिक वृद्धि की तरफ जो है वो क्या हो रहे हैं, वो अग्रसित हो रहे हैं। लेकिन अपने देश के अंदर लगातार जो है वो मृत्यु की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और लेखक शायद इसी अनसाइंटिफिक हिंदू कंसेप्ट को, इसको कारण यहाँ पे बताना चाह रहा है। तो इस आर्टिकल को आगे देखते हैं अपन क्या बोल रहा है लेखक। आगे वाले हिस्से पे चलते हैं आर्टिकल के। बिफोर समवन ट्विस्ट्स, ट्विस्ट्स का शब्द का मतलब होता है, देखो किसी भी चीज का गलत अर्थ निकालना, यानी विकृत हो जाना अर्थ, कि भाई कोई भी मेरे इन शब्दों का गलत अर्थ निकाले। लेट मी क्लैरिफाई, उससे पहले मुझे इस चीज को स्पष्ट करने दो। दैट दिस डज नॉट मीन, कि इन शब्दों का या मेरी कही गई बातों का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऑल हिंदूज आर अनसाइंटिफिक, कि सारे के सारे जो यहाँ पे हिंदू हैं देश के अंदर वो गैर वैज्ञानिक हैं या अनपढ़ लिखे हुए हैं, बिना पढ़े लिखे हुए हैं, या फिर पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन, या दूसरे धर्म के जो लोग हैं, आर नॉट अनसाइंटिफिक, वो जो है वो यहाँ पे बिना पढ़े लिखे हुए नहीं है, या हिंदू रिलीजन पर से इज मोर अनसाइंटिफिक। पर से का मतलब क्या होता है यहाँ पे, असल में या वास्तव में, कि हिंदू रिलीजन जो है वो वास्तव में ज़्यादा जो है वो यहाँ पे गैर वैज्ञानिक है या फिर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। नो इट डज नॉट मीन एनी ऑफ दिस, यानी लेखक यहाँ पे बताना चाह रहा है कि भाई इनमें से कोई भी मतलब जो है वो मेरा कहने का यहाँ पे नहीं है। देयर आर प्लेंटी ऑफ अनसाइंटिफिक मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस टू, यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर बिना पढ़े लिखे या बिना जो है वो ज्ञान के जो मुस्लिम्स हैं या क्रिश्चियंस भी मौजूद है यहाँ पे। एंड ऑल रिलीजन्स आर फुल ऑफ अनसाइंटिफिक बिलीफ, और सारे के सारे जो धर्म है यहाँ पे वो गैर वैज्ञानिक जो है वो भावनाओं से भरे हुए हैं। हाउएवर, किंतु व्हेन इट कम्स टू इंडिया, लेकिन जब आप भारत के ऊपर आते हैं या भारत की बात करते हैं तो डोमिनेंट रिलीजन इज हिंदुइज्म, जो सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदुत्व जो है वो प्रभावशाली धर्म है। हैंस ओवर कंट्रीज फैट, इसीलिए हमारे जो देश का भाग्य है या जो यहाँ पे आने वाला फ्यूचर है, इज डायरेक्टली टाइड, यानी सीधे तौर पर बंधा हुआ है, मोस्ट अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है, बाय द बिलीफ ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, यानी हिंदू पॉपुलेशन की सोच क्या है या विचारधारा क्या है उसके ऊपर सीधा यहाँ पे बंधा हुआ है। ऑल्सो एज ए हिंदू माई सेल्फ, और मैं चूंकि यहाँ पे लेखक बोल रहा है कि भाई मैं भी खुद भी यहाँ पे एक हिंदू हूँ, इसलिए आई थिंक इट इज़ बेटर, इसलिए ये बेहतर है, मैं ये सोचता हूँ कि ये बेहतर है यहाँ पे सेल्फ रिफ्लेक्ट। सेल्फ रिफ्लेक्ट का मतलब होता है आत्मचिंतन करना, कि ये ज़्यादा बेहतर है कि भाई जो है आत्मचिंतन किया जाए यहाँ पे पहले, माई ऑन कम्युनिटी फर्स्ट, यानी मेरी खुद की कम्युनिटी के ऊपर पहले मैं चिंतन करूं, फिर दूसरों के धर्म के ऊपर अंगुली उठाई जाए या दूसरे धर्म के लोगों के बारे में कुछ कहा जाए। तो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर लेखक जो है वो हिंदुत्व किस तरीके से अपनी जो है वो पौराणिक विचारधाराओं में बंधा हुआ है उसी को यहाँ पे डिफाइन करने का प्रयास लेखक ने किया है। आगे लेखक देखते हैं क्या बोल रहा है। देयर आर ऑफ कोर्स साइंटिफिक हिंदूज, यहाँ पे निश्चित तौर पर जो है वैज्ञानिक हिंदू रहे हैं। एंड वी हैव मैनी नोबल प्राइज विनर, और काफ़ी ज़्यादा जो है नोबल प्राइज भी इन्होंने जो है वो जीते हैं, टू प्रूव इट, अपने आप को प्रूव करने के लिए या सिद्ध करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, देयर आर ऑल्सो टू मैनी अनसाइंटिफिक हिंदू, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे गैर वैज्ञानिक हिंदू भी हैं
हु डोमिनेट द कंट्रीज पॉलिटिक्स, जो देश की राजनीति के ऊपर जो है वो प्रभावशाली है, या लोगों के ओपिनियन, जो आज के लोगों का ओपिनियन है उसके ऊपर अपना छाप छोड़ते हैं या प्रभाव रखे हुए हैं। वर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो है वो और भी बुरा, तो ये और भी बुरा के तौर पर यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे और भी बुरा है, यहाँ पे सम ऑफ देम मिक्स सम फेक साइंस इन देयर अनसाइंटिफिक बिलीफ। और भी ज़्यादा बुरी स्थिति कब हो जाती है, जब जो है वो इनमें से कुछ जो है मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं सम फेक साइंस, यानी जो गलत विज्ञान है उसको किसके अंदर, अपनी जो गलत अवधारणा है या गैर वैज्ञानिक सोच है उसके अंदर मिक्स कर देते हैं, तो उस समय तो और भी बुरी स्थिति हो जाती है। दीज एंटी साइंस एंड सूडो साइंस एटीट्यूड, और इस तरीके का यहाँ पे विज्ञान विरोधी या फिर जो है गलत वैज्ञानिक जो रवैया है या व्यवहार जो है, कंबाइंड विद अल्ट्रा फ्रेजाइल ईगोज, जो कि अल्ट्रा का मतलब बहुत ज्यादा, फ्रेजाइल का मतलब नाजुक, और ईगोज का मतलब अहंकार जो है, जो किसके साथ जुड़कर यहाँ पे बहुत ज्यादा अति नाजुक अहंकार के साथ जुड़ा हुआ यहाँ पे है। हैव कॉस्ट अस डियर, और जो है वो यहाँ पे हमें महंगा पड़ा है। यानी ये सारी चीजें जो एंटी साइंस है या सूडो साइंस साइंटिफिक एटीट्यूड है, ये जो है वो अहंकार के साथ मिलकर, जो यहाँ पे अति नाजुक अहंकार है उसके साथ मिलकर हमें ये महंगा पड़ा है। हैव कॉस्ट अस डियर का मतलब हमें जो है वो काफी महंगा पड़ा है ये। बट व्हाट इज अ साइंटिफिक माइंडसेट, लेकिन एक वैज्ञानिक जो है वो सोच यहाँ पे क्या है। वन माइट आस्क, कोई पूछ सकता है। सम में even caught the innate greatness of Hindu text that incorporate science within them, और जो है वो कोई यहाँ पे सब में इवन कॉट का मतलब जो है वो उल्लेख करना, कॉट का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी चीज का विवरण करना या उल्लेख करना। इन्नेट का मतलब होता है जन्मजात या शुरुआत से ही। इन्नेट ग्रेटनेस यानी जो शुरुआती जो महानता है हिंदू टेक्स्ट की जो है वो भारतीय जो यहाँ पे या हिंदू धर्म से जुड़े हुए काव्य जो रहे हैं, दैट इनकॉर्पोरेट, जो यहाँ पे समावेशित करते हैं विज्ञान को विद इन दैम, उनमें। अदर विल से, और दूसरे यहाँ पे कहेंगे इंडिया हैड सो मच साइंस, कि भारत के अंदर इतना विज्ञान था, दैट वी इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम, कि हमने डेसिमल सिस्टम को खोजा। और दैट आवर माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, माइथोलॉजिकल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, देखो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट किसको बोलते हैं, जो पौराणिक हैं। पौराणिक का मतलब जो पुराने समय के हैं, टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे ग्रंथ से लेकर है, या इनको अपन बोल सकते हैं माइथोलॉजिकल टेक्स्ट को ऐतिहासिक ग्रंथ भी अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं टॉक अबाउट, बात करते हैं या बताते हैं फ्लाइंग मशीन्स के बारे में एंड एडवांस्ड वेपन्स के बारे में, तो कोई इसके बारे में भी यहाँ पे बात करते हुए जो है वो नजर आता है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ओवर ग्लोरीफाइंग, ग्लोरीफाइंग का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, और ओवर ग्लोरीफाइंग का मतलब हो गया अति महिमा, यानी किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना। और हिस्ट्री, हमारे इतिहास की, एंड माइथोलॉजीज, माइथोलॉजीज का मतलब यहाँ पे जो पौराणिकताएं हैं, एंड मिक्सिंग सम साइंटिफिक टर्म्स, और इनके साथ कुछ जो है वो वैज्ञानिक शब्दावलियों को मिक्स करना। इन इट डू नॉट मेक अस साइंटिफिक एट ऑल, ये सारी चीजें हमें जो है वो एक वैज्ञानिक तौर पर यहाँ पे जो है वो नहीं बनाती हैं। इनफैक्ट, वस्तुतः इट इज द अपोजिट, बल्कि ये जो है वो क्या है, एकदम विपरीत है या ठीक विपरीत है ये चीजें। ए साइंटिफिक माइंड इज एन एडमिशन दैट वी डू नॉट नो एवरीथिंग, यानी एक वैज्ञानिक दिमाग जो है वो एक एडमिशन है। एडमिशन का मतलब एक स्वीकृति है यहाँ पे, एडमिशन का मतलब यहाँ पे स्वीकृति को लेकर है यहाँ पे। दैट वी डू नॉट नो एवरीथिंग, कि हमें जो है वो सारी चीजों की जानकारी यहाँ पे नहीं है। दैट देयर आर न्यू डिस्कवरीज पॉसिबल बेस्ड ऑन न्यू ऑब्जर्वेशंस विच इन टर्न विल लीड अस टू कंटिन्यूअसली चेंजिंग अवर बिलीफ। दैट की देयर आर न्यू डिस्कवरीज, कि यहाँ पे नई डिस्कवरीज की संभावनाएं हैं यहाँ पे, जो आधारित है नए ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। ऑब्जर्वेशन का मतलब नए नए प्रेक्षण के ऊपर जो है वो आधारित है। और विच इन टर्न,
और इसी के परिणाम स्वरूप विल लीड अस, जो हमें आकर्षित करेगी, कंटिन्यूसली यानी लगातार, चेंजिंग आवर बिलीफ, हमारे जो सोचने या विचारने की क्षमता है उनको लगातार बदलने के लिए यहां पे आगे लेके जाएगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कोविड फर्स्ट केम, जब पहली बार कोविड जो है वो आया, वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द वायरस वेल, तो हमें अच्छे से पता नहीं था कि भाई ये वायरस है क्या। देन थ्रू ऑब्जर्वेशन, और फिर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, मेजरमेंट के माध्यम से, टेस्टिंग के माध्यम से या डिस्कवरी के माध्यम से, वी अंडरस्टूड, हमने समझा, द वायरस बेटर, वायरस को बेहतर तरीके से हमने समझा। वी यूज्ड दैट अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट वैक्सीन विच, और वी यूज दैट अंडरस्टैंडिंग, और इसी समझ का हमने उपयोग किया क्या करने में, क्रिएट करने में वैक्सीन को, विच इज फॉर नाउ सीम्स टू बी द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ कोरोना क्राइसिस, जो अभी प्रतीत हो रही है कोरोना क्राइसिस से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता अपन को दिखाई पड़ रहा है उस वैक्सीन के तौर पर। ओवर टाइम यानी जो है वो समय के साथ, समथिंग न्यू माइट बी नॉन, यानी जो है वो कुछ नई चीजें हो सकता है हमें जानने को मिले यहां पे, एंड वी मे हैव सॉल्यूशंस अदर देन द वैक्सीन, और हो सकता है कि वैक्सीन के अलावा दूसरा भी निराकरण इस चीज को लेकर जो आने वाले समय के अंदर हमें जो है प्राप्त हो। ए साइंटिफिक माइंड जस्ट कीप्स लुकिंग फॉर न्यू आंसर, और एक वैज्ञानिक जो दिमाग है यहां पे, जस्ट कीप्स यानी वो लगातार जो है लुकिंग फॉर, तलाशता रहता है नए जवाबों को। यहां पे यही जो है वैज्ञानिक सोच की बात यहां पे लेखक एक्सप्लेन करना चाह रहा है। अब आगे देखते हैं लेखक क्या बोल रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट यानी इस चीज के विपरीत, एन अनसाइंटिफिक माइंड, जबकि एक गैर वैज्ञानिक दिमाग या बिना पढ़ा लिखा जो दिमाग है, बिलीव्स, ये विश्वास करता है, दैट ऑल द नॉलेज, की सारा का सारा जो ज्ञान है, दैट वी नीड, जिसकी हमें जरूरत है, हैज बीन डिस्कवर्ड इन आवर ग्रेट पास्ट, यानी उसकी खोज जो है वो हमारे बड़े महान जो है वो बीते हुए कल में जो है वो इसकी डिस्कवरी हुई है। वो इस तरीके के जो है वो ज्ञान को या इस तरीके की सोच को रखते हैं यहां पे। दैट इफ वी वर टू ओनली एडहर, एडहर का मतलब जो होता है किसी चीज के अनुरूप होना या किसी चीज से जुड़े रहना यहां पे। दैट इफ वी वर टू ओनली एडहर टू और स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है जो हमारे शास्त्र बोल सकते हैं, हमारे शास्त्र जो हैं, शास्त्रों की बात जो की गई है उसके लिए यहां पे इस्तेमाल किया गया है। फॉलो अवर ग्लोरियस हिस्ट्री, ग्लोरियस का मतलब यहां पे महान है ना, जो अनुसरण करते हैं हमारे महान इतिहास को। नॉट क्वेश्चंस व्हाट आवर ग्रेट फॉर फादर बिलीव्ड, यानी लेकिन जो है यहां पे कोई भी क्वेश्चन खड़ा नहीं करते यहां पे, या किसी चीज का सवाल नहीं है कि हमारे जो ग्रेट, जो महान जो है फोर फादर रहे हैं या जो हमारे पूर्वज रहे हैं महान, वो किस चीज में विश्वास करते थे। एंड कीप आवर फेथ वी वुड अचीव ग्रेट प्रोग्रेस, और हमारे जो है विश्वास को यहाँ पे बनाए रखते हैं, वी वुड अचीव ग्रेट प्रोग्रेस, कि हम जो है वो एक बड़ी उपलब्धि जो है वो प्राप्त यहाँ पे करेंगे। वेदर इट इज अवर डाइट्स, चाहे जो है ये हमारी डाइट हो, इकोनॉमी हो, मेडिसिन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हाउ टू लिव योर लाइफ, यानी तुम अपने जीवन को कैसे जीवोगे, और गवर्नेंस किस तरीके से होगा, शासन यहाँ पे। मैनी अनसाइंटिफिक हिंदू बिलीव्स, यानी काफी सारे जो हैं वो गैर वैज्ञानिक जो है वो हिंदू इस चीज में विश्वास करते हैं। ओवर पास्ट, हमारे किसके अंदर बिलीव करते हैं, हमारे जो बीते हुए इतिहास में। हैज ऑल द आंसर, कि वो ये सोचते हैं कि ये विश्वास करते हैं कि भाई इस हमारे पास्ट में सभी चीजों का जवाब है यहाँ पे। द वेदास कंटेन एवरीथिंग, और वो ये मानते हैं कि जो हमारे वेद हैं, पुराण है, शास्त्र हैं, उसमें सारी चीजें मौजूद हैं यहाँ पे। पीपुल से लोग कहते हैं। और दैट थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, और हजारों साल पहले, वी वर द मोस्ट एडवांस्ड प्लेस ऑन द अर्थ, और ये बताते हैं कि भाई हजारों साल पहले हम पृथ्वी के ऊपर सबसे विकसित जो है वो जगह थी भारत धरती के ऊपर। आगे देखते हैं, देखो लेखक क्या बोलना चाह रहा है। इवन इफ वन वर टू बिलीव दैट क्लेम, और यदि कोई इस तरीके के जो है वो दावे के ऊपर विश्वास यहां पे रखता था, तो वन बैग्स टू आस्क, तो यहां पे किसी से ये पूछना चाहिए कि व्हाट हैपेंड देन, तब फिर क्या हो गया देश को।
हाउ डिड वी लूज आवर वे, किस तरीके से हमने अपने रास्ते को यहां पे खो दिया। बीइंग साइंटिफिक मीन्स फाइंडिंग न्यू आंसर्स टुडे, वैज्ञानिक तौर पर होने का मतलब यहां पे क्या है कि नए जवाबों को, यहां पे आज के जवाबों को खोजना यहां पे। एंड चेंजिंग विद द टाइम, और समय के अनुरूप बदलना। नॉट क्लींजिंग टू द साइंस ऑफ द पास्ट, क्लींस का मतलब जुड़े रहना, बल्कि जो है वो साइंटिफिक का मतलब ये नहीं है कि हम हमारे पुराने जो है वो विज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। इट इज एन एक्सट्रीम आयरॉनी, ये काफी बड़ी, आयरॉनी का मतलब यहां पे क्या है, विडंबना है अपनी, है ना। आयरॉनी का मतलब होता है विडंबना, है ना, या व्यंग्यात्मक स्थिति हो सकती है। तो ये काफी सारी विडंबना है हमारी। दैट वाइल वी वांट आवर चिल्ड्रंस टू स्टडी साइंस इन स्कूल, कि जबकि हम हमारे बच्चों से ये चाहते हैं कि वो विज्ञान को स्कूलों के अंदर पढ़ें। एंड वी डू नॉट वांट टू अप्लाई साइंटिफिक थॉट इन आवर प्रोसेस, जबकि प्रक्रिया में हम वैज्ञानिक सोच को जो है वो लाना नहीं चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव इन द ग्लोरी ऑफ द पास्ट, हम सिर्फ जीना चाहते हैं जो यहाँ पे महानता है हमारे पुराने समय की, उसके अंदर ही हम जीना चाहते हैं। इवन एज अदर नेशंस विज पास्ट अस, जबकि जो दूसरे राष्ट्र भी हैं वो यहाँ पे, विज का मतलब क्या होता है, किसी चीज का उच्च प्रभाव छोड़ना। तो जबकि दूसरे राष्ट्र भी हमारे ऊपर पुरानी व्यवस्थाओं का या पुराना जो समय हमारा रहा है उसका प्रभाव यहाँ पे छोड़ते हैं। तो हमारे लिए एक ये विडंबना बनी हुई है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जनरेशन जो है विज्ञान के अंदर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी जो है वो हम ये देख रहे हैं कि हम उस विचारधारा को हमारे जीवन में नहीं उतारना चाहते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल वेंट टू टेक ए डिप इन द कुंभ मेला, तो अभी अपन ने देखा था कि हरिद्वार के अंदर जो कुंभ मेला हुआ उसके अंदर जो है वो लाखों की संख्या में लोगों ने जो है वहां पे डुबकी लगाई। इवन व्हेन द सेकेंड वेव वॉज वेल एस्टेब्लिश, जबकि उस दौरान जो है दूसरी लहर पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी। द वर्ल्ड लाफ्ड एट अस, और पूरा विश्व हम पर हंस रहा था। एज इमेजेस ऑफ रिकॉर्ड केसेस, क्योंकि काफी सारी जो संख्या है रिकॉर्ड केसेस की वो यहाँ पे जो है वो छा रही थी। चॉक्ड हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल्स जो है वो चॉक्ड हो गए। चॉक्ड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हॉस्पिटल क्या हो गए यहाँ पे, ब्लॉक्ड हो गए, ठीक है। कॉन्ट्रास्टेड विद लैक्स ऑफ पीपल एट द रिवर बैंक, और ये सारी तस्वीरें जो हैं वो एक तरीके से कॉन्ट्रास्ट विद का मतलब यहाँ पे विरोधाभास में होना, विरोधाभास जताना। यहाँ पे जो काफी सारे लाखों की संख्या में जो है नदी किनारे जो लोग थे यहाँ पे गंगा नदी किनारे, तो ये सारी तस्वीरें उनमें विरोधाभास यहाँ पे दिखा रही थी। वी वर क्विक टू ब्लेम द तबलीगी कॉन्फ्रेंस, तो हमने पिछले साल किस तरीके से जो है मीडिया ने या हमारे जो है राजनेताओं ने किस तरीके से तबलीगी कॉन्फ्रेंस पर जल्दबाजी में जो है वो वहां पे आरोप लगाए थे। बट व्हेन आर वी गोइंग टू गेज इनवर्ड, लेकिन जो है वो कब हम जो है हमारे अंदर जो है वो हम झांकेंगे, यानी कब हम जो है वो अपने बारे में जो है वो झांकने का प्रयास करेंगे, ये सवाल खड़ा लेखक यहाँ पे कर रहा है। गेज का मतलब झांकना यहाँ पे या टकटकी लगाना, इनवर्ड्स का मतलब अंदर की तरफ। केसेस हैव बीन स्टेडली राइजिंग सिंस फरवरी, यानी फरवरी के महीने से ही केस लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं। बट इट इज ओनली द लेट अप्रैल, लेकिन ये अप्रैल के अंत में ही दैट देयर इज सीरियसनेस अबाउट अ वैक्सीनेशन प्लान फॉर एवरीवन, लेकिन अप्रैल के अंत में ही ये देखी गई कि गंभीरता वैक्सीनेशन को लेकर प्रत्येक के लिए यहाँ पे अप्रैल अंत में ही देखी गई। यहाँ पे इस अंतिम जो है हिस्से के अंदर लेखक क्या बोलना चाह रहा है, देखो, आई रेस्पेक्ट माई रिलीजन एंड रेवर द स्क्रिप्चर्स। अब लेखक बोल रहा है कि भाई मैं अपने धर्म का सम्मान करता हूं, एंड रेवर द स्क्रिप्चर्स, और शास्त्रों का भी यहाँ पे आदर करता हूं। रेवर का मतलब आदर करना है यहाँ पे, है ना, रेवर शब्द का मतलब आदर से ही होता है यहाँ पे। तो वो बोल रहा है कि भाई मैं शास्त्रों का भी आदर करता हूं। स्क्रिप्चर्स का मतलब जो हमारे शास्त्र है हिंदू धर्म के। हाउएवर, किंतु इट इज ओनली ए वैक्सीन डेवलप्ड इन साइंटिफिक लैब्स दैट कैन सेव ह्यूमैनिटी टुडे। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी आप लोगों को कि केवल वैक्सीन ही है जो वैज्ञानिक लैब्स के अंदर तैयार की गई है, और वही मानवता को जो है वो वर्तमान में बचा सकती है। दिस डज नॉट मेक साइंस सुपीरियर टू रिलीजन,
और ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे विज्ञान को धर्म के सापेक्ष सुपीरियर नहीं बनाती हैं। However, it does tell you that faith and science both have their places. किंतु ये हमें बताती हैं कि हमारा जो विश्वास है, हमारा जो फैद है या फिर विज्ञान है, दोनों अपना एक अलग अलग स्थान जो है वो रखते हैं। Those who yearn from का मतलब जो है वो ऐसी चीज की चाहत रखना जिस चीज को पाना पॉसिबल नहीं है ना, जिस चीज को प्राप्त करना मुश्किल है, उसको yearn for बोलते हैं ना। यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा डिजायर रखना लेकिन अपन इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। एंड लिव इन इमेजिन पास्ट, और हमारे जो परिकल्पना वाले या काल्पनिक पास्ट के अंदर जो यहाँ पे जो है वो जीवन जीना है। स्टे स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मतलब यहाँ पे ठहरा होना यहाँ पे या रुका होना यहाँ पे, यानी वो रुका हुआ है। वाइल प्रोग्रेस कम टू दूज हु लिव इन द फ्यूचर, और उन लोगों के पास जो है वो प्रगति आ रही है या वो प्रोग्रेस कर रहे हैं जो जी रहे हैं भविष्य के अंदर। तो हमारी इमेजिनेशन वाले पास्ट के अंदर ही जी रहे हैं, इसलिए हम रुके हुए हैं या ठहरे हुए हैं, जबकि वो देश चाइना, अमेरिका जो देश, वो देश आगे बढ़े। लव योर रिलीजन्स, अपने धर्म को तुम प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो एंड रेस्पेक्ट ट्रेडिशंस, और अपने रीति रिवाजों को फॉलो करो, अनुसरण करो, उनका आदर करो, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर, किंतु बी साइंटिफिक, लेकिन थोड़ा बहुत आप वैज्ञानिक रहें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहां पे रखें। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु होना या किसी चीज के प्रति उत्सुकता वहां पे जाहिर करना। अबाउट न्यू डिस्कवरीज, नए डिस्कवरीज के बारे में। एंड विलिंग टू चेंज, और यहां पे इच्छुक हो बदलने के लिए। योर माइंड, अपने दिमाग को, बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से। दैट की एंड ओनली दैट, दैट एंड ओनली दैट का मतलब यही और केवल यही है। दैट एंड ओनली दैट का मतलब यहां पे क्या ध्यान रखना, यही और केवल यही है, जो इज वॉट will make us create a golden era of India again, और यही वो चीजें हैं जो भारत के लिए एक स्वर्णिम युग, गोल्डन एरा का मतलब स्वर्णिम युग जो है वो बनाएगा। तो हमें इस चीजों को समझना पड़ेगा कि आप अपने धर्म को फॉलो अप कर रहे हैं, अपनी परंपराओं को मान रहे हैं, अपने वेदों का अनुसरण कर रहे हैं, अपने शास्त्रों को मान रहे हैं, वो सारी बातें अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपन को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से अपने प्यारे भारत को अपन जो है वो एक नई दिशा में लेके जा सकते हैं। हम आने वाली पीढ़ी को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनको संस्कार भी देने हैं, उनको अपने धर्म को सिखाना भी है, और अपने संस्कारों को और धर्म को अनुसरण करते हुए वैज्ञानिक सोच भी हमको है ना, हमारे वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को देनी है। तो यही बात चेतन भगत अपने शब्दों के अंदर ये समझाना चाहता है। अब अपन आज की वो केब के सेक्शन पे चलते हैं, जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन शब्दों को अपन यहाँ पे मैच करने का प्रयास करेंगे। तो आज सबसे पहले अपन देखो यहाँ पे चलते हैं फोर फादर। देखो फोर फादर बोलते हैं अपने जो पूर्वज हैं उनको बोलते हैं। आयरॉनी का मतलब होता है विडंबना या कटाक्ष बोल सकते हैं, व्यंग्य बोल सकते हैं, इसको कटाक्ष भी कहा जा सकता है। चौक का मतलब जो है वो कोई चीज जाम हो जाना, ठीक है ना। गैस का मतलब होता है टकटकी लगाना। यान का मतलब जो है वो किसी चीज के बारे में उत्सुक होना। स्टैग्नेंट का मतलब एक तरीके से ठहराव है। एडहेरेंट का मतलब होता है किसी चीज के प्रति दृढ़ रहना। ग्लोरीफाई अपन कह सकते हैं, प्रशंसा को कह सकते हैं ग्लोरीफाई। फ्रेजाइल जो है वो भंगूर होता है, जो आसानी से टूट जाता है। परसे का मतलब दरअसल लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लेंटी का मतलब होता है बहुतायत या बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर। प्लैग का मतलब कष्ट या किसी चीज़ के जो है वो दुखदाई करना, यहाँ पे उसको भी कहा जा सकता है। तो ये सारे हिंदी मीनिंग थे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। अब सेकंड वाले कॉलम के साथ आपको यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे
ठीक है, तो पहले शब्द पे देखते हैं। देखो डिजायर स्ट्रांगली, डिजायर स्ट्रांगली जो यहाँ पे शब्द है वो बेसिकली किसका हिस्सा है यहाँ पे, तो ये बताता है यर्न को, यानी यहाँ पे आ जाएगा 8 नंबर। डॉर्मेंट का मतलब जो सुप्त अवस्था के अंदर है यानी ठहरा हुआ है, तो इस पे आ जाएगा 7 नंबर। डिस्टर्ब करना, डिस्टर्ब करना तो किसके लिए आ सकता है, प्लेग के लिए आ सकता है। एबंडेंस किसको बता सकता है, प्लेंटी को बता सकता है। इसेंशियली जो है वो यहाँ पे किसको बता सकता है, यहाँ पे परसे को बता सकता है। परसे और इसेंशियली का मतलब एक ही होता है। कंप्लाई का मतलब जो है वो किसी की पालना करना या एडहर करना, तो उसके लिए आ सकता है। एंसेस्टर पूर्वज है तो यहाँ पे फोर फादर उनको बोल सकते हैं। सार्केज्म का मतलब यहाँ पे जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आयरॉनी हो जाएगा। आयरॉनी को आप सार्केज्म बोल सकते हैं। ब्लॉक यानी कोई चीज है, इसका मतलब चौक कर रखा है उसको, तो चौक बोल सकते हैं। स्टेयर का मतलब जो है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, गेज हो सकता है। गेज का मतलब जो है वो टकटकी बांधना है यहाँ पे, तो उसको आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो स्टेयर यहाँ पे 9 नंबर के मैच करेगा। वीक का मतलब फ्रेजाइल हो सकता है, तो 4 नंबर आ जाएगा। प्रेज का मतलब यहाँ पे प्रशंसा करना, तो ग्लोरीफाई या ग्लोरी को यहाँ पे, ग्लोरीफाई को यहाँ पे प्रशंसा करना बोल सकते हैं। अब आज के कॉमन एरर वाले हिस्से पे देखते हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या दिया है, द पैंडेमिक एंड ओवर रेस्पॉन्स टू इट हैज रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट समथिंग दैट प्लेग आवर कम्युनिटी। अब देखो इसमें सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, कहां कहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहां पे एंड से जुड़े हुए 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो पैंडेमिक है, एक ओवर रेस्पॉन्स है। तो सवाल खड़े करना, रेज्ड क्वेश्चंस, तो 2 हैं तो फिर हैज यहां पे आएगा नहीं, क्या आएगा, हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी चीज यहां पे दैट प्लैग, तो दैट किसके लिए आया है, देखो दैट किसको निरूपित कर रहा है, समथिंग को निरूपित कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। समथिंग सिंगुलर है, तो प्लैग के साथ भी अपन को यहां पे फिर क्या लगाना चाहिए, जब सिंगुलर है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, तो ये प्लेग्स यहां पे होगा, ये ध्यान रखना है। सेकेंड सेंटेंस पे चलते हैं। हैंस ओवर कम्युनिटी फैट, सॉरी हैंस ओवर कंट्री फैट, तो कंट्री का भाग्य होता है ना, तो कंट्री का भाग्य है तो इसको कैसे लिखेंगे, COUNTRY, ये कंट्री हो गया, और फिर एपोस्ट्रोफे एस, और ये कंट्री का भाग्य हो गया, तो ये नाउन के तौर पर यहां पे काम करेगा। तो ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर। इसके बाद में आगे देखो, देयर अपन को पता है कि डमी सब्जेक्ट होता है, और इसके बाद वाले हिस्से के मुताबिक यहां पे ये वर्ब भरी जाती है। तो प्लेंटी तो बहुत ज्यादा होता है, तो इज आएगा नहीं यहां पे, तो क्या भरा जाएगा, आर भरा जाएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। और क्या गड़बड़ हो सकती है, देखो यहां पे अनसाइंटिफिक मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन एक ही थोड़ी है, वो पूरे समुदाय के बारे में बोल रहा है यहां पे, तो ये जब प्लूरल है तो ये भी क्या आएगा, क्रिश्चियंस यहां पे प्लूरल आएगा। दूज हु यर्न, अब देखो यर्न का मतलब यहां पे अभी मैंने बताया था, यहां पे यर्न का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा डिजायर होना, तो यर्न के साथ यहाँ पे टू नहीं आएगा, यहाँ पे फोर प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, तो ये टू का गलत इस्तेमाल है। लिव इन एन इमेजिन फास्ट स्टे स्टेगनेंट वाइल प्रोग्रेस कम्स टू दूज हु लिव इन द फ्यूचर, तो हु किसके लिए आया है, उन लोगों के लिए, और इसीलिए जो है वो हु जब प्लूरल के लिए आया है तो इसके साथ एस या एस नहीं लगा है, तो ये वाला तो सही था यहाँ पे। However, it is only a vaccine developed in scientific labs that can save humanity today. This does not make science superior with religion. अब देखो सुपीरियर किसी के सापेक्ष है, तो यहां पे सुपीरियर इंफीरियर इनके साथ क्या आता है, टू का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे क्या आएगा, टू आएगा यहां पे, ठीक है। तो ये संशोधन यहां पे आपको करना था यहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, देयर आर ऑल्सो टू मैनी अनसाइंटिफिक हिंदूज, तो यहां पे आर तो सही है क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं की बात की गई है। हु किसके लिए आया है, उन हिंदुओं के लिए, तो डोमिनेट्स कैसे आएगा यहां पे, क्योंकि हु किसके लिए आया है, बहुवचन के लिए आया है, तो बहुवचन के लिए आया है, प्लूरल नाउन जब नाउन है यहां पे तो उसके साथ एस या ईएस नहीं लगता है, तो सिर्फ डोमिनेट हो जाएगा यहां पे। कंट्री पॉलिटिक्स नहीं होगा यहां पे,
कंट्रीज पॉलिटिक्स होगा, यानी देश की राजनीति। तो यहां पे एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल करेंगे आप, है ना। कंट्रीज पॉलिटिक्स आएगा, यानी देश की राजनीति। एंड पब्लिक ओपिनियन टुडे, बाकी सही है यहां पे। साइंटिफिक माइंड इज ए एडमिशन। अब देखो यहां पे आर्टिकल का गलत यूज हुआ है। एडमिशन जो है वो साउंड ए से आ रहा है या वोवल साउंड है, तो इसलिए एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा यहां पे। द वर्ल्ड लाफ्ड एट अस, यानी जो है वो संसार हम पे हंसा। एज इमेजेस ऑफ रिकॉर्ड केसेस एंड चॉक्ड हॉस्पिटल्स, कॉन्ट्रास्ट टू। देखो कॉन्ट्रास्ट, जब आप किसी चीज के साथ विरोध रखते हैं, विरोधाभास जताते हैं, तो टू के स्थान पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, विद आएगा यहां पे। केसेस हैव बीन स्टेडली राइजिंग, अब फरवरी से बढ़ रहे हैं यहां पे, है ना। यहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं कर रहे हो आप, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, इसीलिए यहां पे किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सिंस का उपयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। बट इट इज ओनली ए लेट अप्रैल दैट देयर आर सीरियसनेस। अब देखो सीरियसनेस सिंगुलर है, नाउन है, यहां पे सिंगुलर नाउन है, इसीलिए आर का यूज नहीं करके यहां पे किसका यूज किया जाएगा, इज का यूज किया जाएगा। देखो यहां पे ये डिफरेंस आपको पता होगा, फॉर और सिंस का यहां पे छोटा सा डिफरेंस होता है। जब आप एक समय के दौर की बात करते हैं, है ना, तब तो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तब सिंस का यूज किया जाएगा। तो फरवरी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, फरवरी से बात कर रहा है, इसीलिए सिंस का यूज यहां पे करना सही है। अब अपना समय हो गया है ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे का। तो आज अपन 3 शब्दों में डिफरेंस देखने वाले हैं, बहुत गौर से आप इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये एरर जो है निश्चित तौर पर लगभग सारे एग्जामों में पूछी गई है। तो वो 3 शब्द कौन से हैं, ड्यूरिंग है, वाइल है और वेन है। देखो बोथ वेन एंड वाइल आर यूज्ड व्हेन 2 थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। जब 2 घटनाएं जो है वो एक ही समय हो तब अपन इसका उपयोग करते हैं। बट वी टेंड टू यूज वाइल विथ 2 कंटिन्यूअस एक्शन एंड वेन द 2 सिंगल एक्शन। देखो जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि समय के लिए अपन इनका जब घटनाएं एक समय पे घटित होती हैं तब अपन इन जो है वेन और वाइल का यूज करते हैं, लेकिन कब करते हैं ये अपन को ध्यान रखना है। तो वाइल कब आएगा, जब स्थिति कंटिन्यूअस है, यानी लगातार बनी हुई है, तब आप वाइल का यूज यहां पे करेंगे। जैसे अपन सेंटेंस देखें यहां पे, यस्टरडे फॉर आवर्स माई फ्रेंड वॉज पैकिंग बॉक्स, यानी मेरा मित्र जो है वो बॉक्स की पैकिंग यहां पे कर रहा था, जबकि मैं क्या कर रहा था, मैं उसके ऊपर टेपिंग और लेबलिंग उनको जो है वो कर रहा था घंटों तक। तो कल जो है वो बीते हुए कल को घंटों तक मेरा दोस्त तो जो है वो बॉक्स को पैक कर रहा था और मैं उसी दौरान जो है वो उसकी लेबलिंग और टेपिंग कर रहा था। तो ये कंटिन्यूअस स्थिति है, लगातार कार्य वो कर रहा है, इसीलिए वाइल का यूज यहां पे किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। वाइल आई वॉज वॉशिंग द डिशेज, जबकि जो है मैं बर्तनों को यहां पे जो है वो धो रहा था, माई वाइफ केम होम, यानी जब मेरे जो है वो पत्नी जब घर आई तो उसी दौरान मैं क्या कर रहा था, बर्तनों को धो रहा था। तो उसी दौरान वो कार्य क्या था, लगातार बना हुआ था, इसलिए वाइल का यूज किया गया है। तो कंसेप्ट यहां तक मैं समझता हूं आपको थोड़ी समझ में आ जानी चाहिए कि वाइल तब यूज होगा जब कोई भी कार्य लगातार बना हुआ है, तब अपन इसका उपयोग करेंगे। यदि अपन इसको अब सरल भाषा में समझे तो यूज ए प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस विद वाइल टू शो फोकस। तो प्रोग्रेसिव टेंस यूज द बी वर्ब एंड ए वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, जैसे वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर द फोन रैंग। तो उस दौरान जब फोन बजा तो मैं क्या कर रहा था, डिनर जो है वो बना रहा था। तो ये जब कोई भी काम प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो बी प्लस आईएनजी आएगा और वाइल का यूज उसके साथ किया जाएगा। यूज वाइल विद एक्शंस दैट हैव ए लिमिटेड ड्यूरेशन, यानी उसका लिमिटेड ड्यूरेशन में वो कार्य आप कर रहे थे उसके लिए भी अपन इसका यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई प्लेड सॉसर, ये तो एक खेल होता है जो उसके द्वारा जो है वो खेला गया। तो यहां पे स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि जब मैं बच्चा था तब मैं जो है वो ये मैंने खेला। अब दूसरा सेंटेंस देखो, वाइल आई वॉज चाइल्ड आई प्लेड सॉसर। तो यहां पे आप जो है
वो कंटिन्यूअस स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये जो है वो यहाँ पे जो है वो गलत इस्तेमाल जो है वो इसका किया गया है। ये गलत उपयोग है, यहाँ पे सही उपयोग इसका नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग स्थिति के लिए भी हो सकता है, जब आप किसी चीज का विरोध जता रहे हैं उसमें भी आप वाइल का यूज कर सकते हैं। वाइल सम फादर्स आर अनकंफर्टेबल होल्डिंग न्यू बॉर्न्स अदर्स आर नॉट, वेरेज, तो वेरेज जबकि, जबकि के सेंस में भी अपन इसका यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कॉन्ट्रास्ट सेंस में भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी कई बार जो है वो अपन यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली जो एग्जाम में एरर आती है वो समय के सापेक्ष आती है। यानी कोई चीज कंटिन्यूअस बनी हुई है तो आप वाइल का यूज करेंगे। जब आप स्टैटिक अवस्था की बात कर रहे हैं या दो घटनाओं की अलग अलग वर्णन कर रहे हैं तब आप वैन का यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को अपन थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। वाई यूज वाइल विद एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब जो कार्य जारी है तब अपन वाइल का यूज यहां पे करेंगे। ऑल्सो वाइल आई वॉज ए चाइल्ड इज अननेचुरल बिकॉज द बी वर्ब यानी वॉज ए चाइल्ड इज स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब का मतलब एक अवस्था को निरूपित कर रही है। भाई आप जब बच्चे थे तो एक अवस्था ही तो बता रहे हैं, वहां पे कोई कार्य जारी था उस चीज को तो यहां पे बता नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो स्टेट वर्ब आर नॉट एक्शन वर्ब, जैसे यह है जंप, किक होता है, शॉवर होता है, ड्रिंक होता है, ये सारे एक्शन वर्ब हैं। इंस्टीड स्टेट वर्ब डिस्क्राइब द स्टेट एंड कंडीशन, जैसे बी, लिव, अंडरस्टैंड, नो, एग्जिस्ट। वी डू नॉट यूज प्रोग्रेसिव टेंस विद स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब यानी जो स्थिर अवस्था के अंदर है या अवस्था को निरूपित कर रही है, उसमें आप प्रोग्रेसिव टेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट वी जनरली डोंट यूज वाइल द स्टेट वर्ब, और इसी वजह से अपन जो है वो वाइल का उपयोग जो है वो किसके साथ नहीं करते हैं, स्टेट वर्ब के साथ जो है वो यहाँ पे नहीं करते। ये चीज अपन को यहाँ पे समझनी है। वाइल सी वॉज ड्राइविंग आई प्लेड विद द रेडियो, यानी जब वो ड्राइविंग जो है वो कर रही थी तो मैं रेडियो के साथ जो है वो यहाँ पे खेल रहा था। तो दिस इज करेक्ट, क्योंकि ड्राइविंग जो है वो क्या है, एक एक्शन वर्ब है, यहां पे कार्य के एक्शन को निरूपित किया जा रहा है, इसलिए ये सही है। लेकिन आगे देखो यहां पे व्हेन आई लिव्ड इन माई होम टाउन माई मदर मेड मी डिनर, वाइल इज नॉट नेचुरल। अब देखो यहां पे आपने वाइल का यूज किया तो वो गलत हो जाएगा यहां पे, क्योंकि यहां पे आप जो है वो कंटिन्यूअस स्थिति को नहीं बता रहे हैं यहां पे, तो वाइल का यूज यहां पे गलत है। लिव इज द स्टेट वर्ब, क्योंकि ये एक अवस्था को यहां पे निरूपित यहां पे कर रहा है। एंड ऑल्सो द एक्शन ऑफ लिविंग इन माई होम टाउन प्रोबेबली हैड ए ड्यूरेशन ऑफ 18 ईयर, दिस इज टू लॉन्ग टू फोकस ऑन। इसलिए अपन ये काफी बड़ी अवधि है, इसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते। मेनली आपको देखो यहां पे कंसेप्ट यही समझना है कि जो वर्ड्स एक्शन वाले हैं यानी कार्य के होने को या लगातार बने रहने को बताते हैं तब आप वाइल का यूज करेंगे। जबकि स्टेट या स्टेटिक कंडीशन है या स्टेट वर्ब है जो अवस्था को निरूपित करती हैं यानी अवस्था को बताती है वहां पे, तब आप वैन का यूज वहां पे कर सकते हैं। तो इन दोनों के उपयोग को लेकर अपन अब कंक्लूजन यहां पे जो है वो बताते हैं कि वाइल एंड वैन जो है वो किस कंक्लूजन में उपयोग यहां पे कर सकते हैं। To emphasize focus that an action was in progress at a specific time, use the while plus progressive tense. तो while के साथ जो है वो progressive tense यहाँ पे use किया जाएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। Otherwise use the when plus simple tense, है ना। Verb with while have a duration, यानी एक उनका duration होना चाहिए कार्य का। The period of verb cannot be too long and we lose focus. जैसे While I was a child, ये गलत है लिखना क्योंकि अवस्था को बता रहा है, तो when I was a child। Progressive tense use action verb, और यहाँ पे अपन ने अभी देखा किसका इस्तेमाल करते हैं, action verb, यानी जो कार्य को बताती है। So use while with an action verb, जैसे while I was dancing, not a state verb जैसे while I was hungry, तो ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही चीज समझनी है आपको कि जब आप वाइल का यूज करें तो प्रोग्रेसिव टेंस में यूज करना है और एक्शन वर्ब का वहां पे उपयोग करना है, सीधी कंसेप्ट है ये। लेकिन जब आप वैन का उपयोग करेंगे तो उसके साथ आप जो है वहां पे पास्ट टेंस का सामान्यतया उपयोग किया जाता है
और आप जो है वहां पे स्टेट वर्ब का यूज कर सकते हैं। अब कई बार जो है वो अपन सबको कई बार बचपन में या अभी भी कुछ लोगों को ड्यूरिंग और वाइल में भी डिफरेंस जो है वो नहीं पता होगा, या कई बार जब इस तरीके की गलतियां सेंटेंस में दी हुई होती हैं तो अपने पकड़ में नहीं आती, या फिर अपन न्यूज़पेपर में जब इन शब्दों को पढ़ते हैं तो इनमें डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए। तो ड्यूरिंग और वाइल में क्या डिफरेंस है, देखो। ए नाउन इज यूज्ड आफ्टर ड्यूरिंग, यानी ड्यूरिंग के बाद में हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाएगा, एक नाउन का उपयोग किया जाएगा। जैसे ड्यूरिंग डिनर, ड्यूरिंग द मूवी, ड्यूरिंग द टेस्ट, है ना। तो इस तरीके से नाउन ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ड ड्यूरिंग। द वर्ड ड्यूरिंग इज अ प्रेपोजिशन, यानी ड्यूरिंग जो है वो एक प्रेपोजिशन है, नॉट ए कंजक्शन, ना कि एक कंजक्शन। जबकि वाइल किस तरीके से काम आता है, एक कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यू कैन नॉट से ड्यूरिंग सी, ड्यूरिंग आई, बिकॉज द प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, नॉट ए क्लॉज विद ए सब्जेक्ट और एंड ए वर्ब। यानी वहां पे सीधा सीधा जो है वो नाउन जो है उसके बाद में तो आएगा, लेकिन पूरा सेंटेंस उसके बाद में नहीं आ सकता। आपको सीधा सीधा यही ध्यान रखना है। यानी ड्यूरिंग के बाद में नाउन जो है वो यूज तो किया जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा सेंटेंस वहां पे उसके बाद में यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक प्रेपोजिशन है, ना कि कंजक्शन है। तो ये कंजक्शन नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग का उपयोग जो है, वी डू नॉट यूज ड्यूरिंग टू से हाउ लॉन्ग, यानी समय की जो यहाँ पे लंबाई है या समय का जो दौरान है उसको यहाँ पे आप जो है यानी लेंथ को आप निरूपित नहीं कर सकते। ये तो बता सकते हैं, जैसे आपने बोला कि भाई वो मूवी के दौरान जो है वहां पे सो गया, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि वो जो है वो 2 घंटे दौरान सो गया। इस तरीके से नहीं बोल सकते आप, है ना। 2 घंटे के लिए सो गया या 2 घंटे से वो सोया, इस तरीके से तो आप बोल सकते हैं। तो ये देखो सेंटेंस में ये ज्यादा क्लेरिफाई होगा। सी स्लैप्ड ड्यूरिंग द मूवी, तो ये कहना तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे यही बताना चाह रहे हैं कि मूवी के दौरान जो है वह सोई यहां पे। लेकिन सी स्लैप्ड ड्यूरिंग 2 आवर्स, ये यहां पे गलत है, क्योंकि आप जो लेंथ ऑफ टाइम है वो ड्यूरिंग से नहीं बता सकते, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जब आप लेंथ ऑफ टाइम बताएंगे तो फॉर का उपयोग करेंगे यहां पे। तो सी स्लैप्ड फॉर 2 आवर्स, ये यहां पे सही है। इसके बाद में देखो एक कंसेप्ट और मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि जब आप वाइल का यूज करेंगे यहां पे तो उसके बाद में एक सेंटेंस का क्लोज आएगा, है ना। जबकि ड्यूरिंग में अपन ने देखा था कि सीधा नाउन आ रहा है और वहां पे जो है वो सेंटेंस पूरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक प्रेपोजिशन है। जबकि वाइल एक कंजक्शन है, इसलिए उस कंजक्शन के बाद में पूरा का पूरा सेंटेंस रहेगा, सब्जेक्ट रहेगी, वर्ब रहेगी। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे आपने यहाँ पे देखा क्लोज का मतलब ये सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए। तो वाइल जैसे ही आया तो सब्जेक्ट आया, उसके बाद में वर्ब आया, है ना, फिर उसका ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरीके से देखो वाइल जब हुआ तो द मूवी, यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया और उसकी वर्ब आ गई। वाइल जब यूज हुआ तो सब्जेक्ट आया और उसकी वर्ब आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, जब वाइल का यूज होगा तो एक कंजक्शन के तौर पर उपयोग होता है, और ड्यूरिंग का उपयोग जो है वो एक प्रेपोजिशन के तौर पर उपयोग होता है, जिसके बाद में पूरा सेंटेंस यहाँ पे नहीं होता। तो आज अपन ने जो है वो ड्यूरिंग, वाइल और व्हेन, इन तीनों में डिफरेंस सीखा। तो ये अपना ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे था। तो ये आज का जो है वो पूरा सेशन था, जिसमें अपने संडे टाइम्स के एक इंपॉर्टेंट चेतन भगत के आर्टिकल की चर्चा की। इसके अंदर अपन ने वोकेब देखा, किस तरीके से एडिटोरियल से हमने जो है वो ग्रामर एरर को जो है वो यहाँ पे सीखा, और कंसेप्ट ऑफ द डे जो है वो एक नई अपन ने यहाँ पे सीखी। तो ये आज का पूरा सेशन था। आपने जो है वो ध्यानपूर्वक इसको देखा, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से जो है वो मोटिवेट मुझे करते रहें, और इसी तरीके से आप जो है वो आप लोगों का स्नेह जो है वो इन वीडियो के प्रति बनाए रखें। तो मैं आपको और अच्छी अच्छी जानकारियां जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित दूंगा, तो आप किसी भी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे, और इंग्लिश का जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से इन वीडियोस के साथ बने रहें, और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक समय के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश सबसे सरल भाषा है जिसको सीखना बहुत आसान है।
वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से अपनी मुलाकात होगी एक नए एडिटोरियल के साथ। आप सभी लोगों का स्वास्थ्य जो है वो सही रहे, यही मनोकामना मेरी है। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, लेकिन अपने अध्ययन को भी लगातार जारी रखें।